वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ साझा करूंगा माध्यमिक परीक्षा 2022 विज्ञान विषय का जो पेपर है उसके प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हृदय जो है बंद मुट्ठी के आकार की पेशी संरचना होती है। इसका कार्य होता है रुधिर को शरीर में पंप करना। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा परिसंचरण। उत्तर दे। लिए अगला सवाल भी परिसंचरण तंत्र से ही संबंधित है। कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है? तो जो रक्त दाब है, इस रक्त दाब का मापन स्फैग्मोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, आउटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। आउटो ग्रंथि जो है इसको अंग्रेजी में थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। इससे थायरोक्सिन, जिसको अपन करो या मरो हार्मोन कहते हैं, इसको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है और भोजन में आयोडीन की कमी से गलगंड, गोइटर या गेंगा रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा से, आयोडीन। अगला प्रश्न, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो पश्च मस्तिष्क का जो भाग है मेडुला, उसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? क्रिस्टलन जल क्या होता है? जो कई लवण होते हैं उनके इकाई सूत्र के साथ जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी रहती है, उनको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे धोने का जो सोडा है, इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। जिप्सम CaSO4.2H2O। बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, ये होता है NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4.1/2 या हाफ H2O। तो इनमें अपन देखते हैं, तो जो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जो होता है, इसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में एक चित्र दे रखा है। दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस X को पहचानिए। इस चित्र को अपन ध्यान से देखते तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जस्ता यानी Zn। तो अम्ल की धातु के साथ जब अभिक्रिया होती है तो धातु के लवण का विलयन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। Zn प्लस H2SO4 यानी ZnSO4 प्लस H2। तो बनने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन होगी। तो इसका सही उत्तर होगा से। और हाइड्रोजन की पहचान के लिए इसके पास अगर अपन जलती हुई तीली या मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये फट फट या पॉप साउंड के साथ में जलती है। अगला प्रश्न है, एक तत्व क्यू मुलायम है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। इसका मतलब है कि ज़्यादा अभिक्रियाशील है। वैसे जो धातुएं जिनको आसानी से काटा जा सकता है वो होती है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो परावर्तन के नियम चाहे वो किसी भी आकार का दर्पण हो, चाहे कैसा ही हो, उन सभी दर्पण के लिए ही परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दे। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल होगी।
तो इसको अपन जो ज्ञात करेंगे, जो सूत्र होता है एन एम बराबर सी बट्टा वी। इसको आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वी बराबर सी बट्टा एन एम, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है सी निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसमें अगर आप 1.33 का अगर भाग देंगे तो इसका जो उत्तर है वो आएगा 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश जो है उसका मात्रक होता है कूलाम। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न में है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। अगर इसको अपन चित्र को ध्यान से देखते हैं तो ए और बी के बीच में एक तो 4 ओम का प्रतिरोध है एक साइड में, और दूसरी तरफ 2 ओम के 2 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में अगर अपन ए बी के बीच जो सी से होते हुए अगर तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो वो जो है 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। अब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र है वो होता है 1/R_P बराबर 1/R1 + 1/R2। ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो 1/4 + 1/4 यह आएगा 2/4। इसको काटेंगे तो 1/2, और जब इसको रिवर्स या उल्टा करेंगे तो RP की जो वैल्यू है वो आएगी 2 ओम, यानी इसका जो सही उत्तर है वो आपके ए होगा। चलिए अगला प्रश्न भी इसी पार्ट में से है, विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो है वो विद्युत जनित्र, नाम से पता चल जाता है, जनरेट, अंग्रेजी में इसको जनरेटर कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जो विद्युत धारा को जनरेट करता है, पैदा करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बे। और विद्युत मोटर जो होती है, जानकारी के लिए बता दूं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अमीटर जो है वो परिपथ में धारा का मापन करता है, और गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति का संसूचन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है रिक्त स्थान है। स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को पुनर्भरण क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। ये जो प्रश्न है 2022 और 2023 शायद दोनों साल आया हुआ है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र में जो है आवेग का संचरण है वो विद्युत आवेग, तो इसमें आएगा विद्युत। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की ये जो है हानि होती है, क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब भी ऊर्जा पहुंचती है तो कुछ ऊर्जा का भाग ही पहुंच पाता है, और ज़्यादातर जो ऊर्जा है उसकी हानि हो जाती है। इसको ऐसा माना जाता है लगभग 10% जो ऊर्जा होती है वही अगले स्तर तक पहुंचती है। टिहरी बांध वैसे ही हटा हुआ सवाल है, इसका उत्तर है गंगा नदी पर। प्रतिबिंब की दूरी v और बिंब की दूरी u यानी v/u का अनुपात लेंस के आवर्धन को व्यक्त करता है, क्योंकि लेंस का जो आवर्धन सूत्र होता है h बराबर h नहीं, m बराबर h' बराबर v/u, तो ये आवर्धन को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में
विद्युत बल्ब के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। वैसे मैं इसका कारण भी बता देता हूँ। इसका गलनांक जो बहुत अधिक होता है, इस कारण से इसको प्रयुक्त करते हैं। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिनका उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना है। तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है? तो तंत्रिका उत्तक जो है तंत्रिका कोशिकाओं के संगठित जाल का बना होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? शरीर की वृद्धि का नियमन जिस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, जिससे वृद्धि हार्मोन, जिसको अपन GH भी बोलते हैं, निकलता है। चलिए CFC का पूरा नाम ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? वैसे ये अंत्र में पाया जाता है, लेकिन ये चैप्टर हटाया हुआ है। पुनःचक्रण क्या, ये भी हटाए वाले पार्ट में से है। संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। संतरा जो होता है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू दोनों में एक ही होता है ये। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का चित्र बनाइए। इसमें आपको जो विद्युत संचालन वाला चित्र है वो बनाना होता है। स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। स्वाद के आधार पर अगर अपन देखते हैं तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और जो दांत होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं।